भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय बाबूजी को प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज की कक्षा यानी चर्चा का विषय गायत्री उपनिषद है। ये विद्या इतना गूढ़ है कि इसको जानना पहचानना, गुरुदेव लिखते हैं कि जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। इस विद्या का अवगाहन करने के लिए युग ऋषि ने हम सबको अपनी लेखनी के माध्यम से पथ प्रदर्शन किया है। अगर उसको हम अपने आप में आत्मसात करें, उस पे चलें, तो आज का जो विषय है गायत्री उपनिषद, हम देखेंगे कि इसको हम आत्मसात कर पाएंगे। गायत्री प्राण विद्या है। गयान यानी प्राणान त्रायते इति गायत्री। छांदोग्य उपनिषदकार ने तो इतना तक स्पष्ट कह दिया है कि गायत्री वा इदम सर्वभूतम यदिदम किंच, यानी यह विश्व में जो कुछ भी है गायत्री में। उस विद्या का इस उपनिषद में इतने अच्छे ढंग से उस विद्या के रहस्य का उद्घाटन किया गया है। उपनिषद हमारे वैदिक साहित्य के 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, आरण्य, संहिता और उपनिषद। उपनिषद ब्रह्म विषयक ग्रंथ है और हम सभी जानते हैं कि जो भी चीज हमें हमारे ग्रंथों में मिला है, हमारे वेदों में मिला है, हमारे उपनिषदों में मिला है, वो हमारे ऋषियों के द्वारा अनुभव जन्य पाते हैं। उन्होंने इस पे अनुभव किया है, इसका अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है, देन हमारे सामने परोसा है। ये गायत्री उपनिषद गायत्री के जिस रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, ये हमारे यजुर्वेद अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण के 31 से 38 कंडिकाओं के 8 कंडिकाओं में 2 महर्षि मैत्रेय और मौद्गल्य के बीच के विवादों का आख्यान है। इन आख्यान के माध्यम से हमें गायत्री के गूढ़ रहस्य को बताया गया है। सर्वसाधारण तो हम सभी जानते हैं कि ये सद्बुद्धि का मंत्र है, पर ये सद्बुद्धि हमें सद्बुद्धि की ओर प्रेरणा देती है। ये प्रेरणा हम कैसे अपने आप में भरें, उस प्रेरणा के लायक हम अपने आप को कैसे बनाएं, उस प्रेरणा को धारण कर उसे हमेशा के लिए अपने अस्थायित्व रूप में अपने में कैसे रखें, इन आख्यानों में बताया गया है। ये इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या और पदार्थ विद्या यानी गायत्री और सावित्री दोनों पे हम किस तरह से अपना आचरण
करें, दोनों को अपने में किस तरह से आत्मसात करें और अपने आप को आध्यात्मिक और आत्मिक भौतिक दोनों क्षेत्र में समुन्नत बनाए, उसी की चर्चा यहाँ की गई है। महर्षि मौद्गल्य और महर्षि मैत्रेयी दोनों गुरुकुल चलाते हैं। एक दिन मैत्रेय मौद्गल्य ऋषि के आश्रम में आते हैं और उनके ब्रह्मचारी को देखकर कहते हैं कि मौद्गल्य अपने ब्रह्मचारी को क्या पढ़ाता है, अर्थात कुछ भी नहीं, उन्होंने मूर्ख कहा। वो उनके मौद्गल्य के शिष्य मौद्गल्य के पास आते हैं और कहते हैं कि आज जो अतिथि हुए हैं उन्होंने आपको मूर्ख कहा है। तो मौद्गल्य ऋषि कहते हैं कि उनका, हे सौम्य तुम जाओ और उनका जो सबसे अच्छा शिष्य है उनको लेके मेरे पास आओ। वो जाते हैं और उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य को लेके आते हैं। मौद्गल्य उनसे कहते हैं कि हे सौम्य, तुम्हारे जो आचार्य हैं वो तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो हमें तीनों वेद पढ़ाते हैं। तो बोले क्या कि वेद मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हारे आचार्य ने हमें मूर्ख क्यों कहा? क्या शिष्टों का ये आचरण है? फिर वो अपने शिष्य से मौद्गल्य कहते हैं कि तुम महर्षि मैत्रेय के पास जाओ और मेरा ये एक प्रश्न है जो 12 मिथुन और 24 योनि गायत्री सावित्री के रहस्य को उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से पूछा है और कहा है कि अगर वो इसका उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें 1 साल के अंदर कष्ट। वो जाते हैं, प्रश्न रखते हैं, मैत्रेय उत्तर नहीं दे पाते। मैत्रेय अपने शिष्य को कहते हैं कि आप सब अपने घरों को जाएं। चूंकि मैं महर्षि मौद्गल्य का अपमान किया, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मुझे उनकी सेवा में उपस्थित होकर उन्हें शांत करना। मैत्रेय वहां जाते हैं मौद्गल्य ऋषि के पास और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। वो कहते हैं कि सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि आप मन से नहीं आए मेरे पास। वो पुनः जाते हैं, पुनः समित पाणी समिधा लेके। हमारे गुरुकुल की परंपरा पहले थी, हमारे जो ज्ञानार्जन के लिए कहीं भी जाते थे समिधा लेके जाते थे। ये समिधा ये प्रतीक था कि जिस तरह से समिधा अग्नि में डाल देने पे अग्नि का रूप ले लेती है, वैसा ही समर्पण, ये शिष्यत्व का जो भाव लेके हम गुरु के पास जाते हैं, यानी गुरु में लीन हो जाना, उनके विचारों में, उनके आदर्शों में अपने आप को ढाल देना, गला देना, ये समित पानी होकर जाना, पूर्ण समर्पण के साथ वहां जाते हैं और प्रश्न करते हैं उनसे कहते हैं कि अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उनका पहला प्रश्न होता है, सबसे पहला कहते हैं कि महर्षि ऋषि मौद्गल्य से कहते हैं कि हमें ये बताएं कि किम स्विदाहुर्भो सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य कवयः किमाः धियो विचक्ष यदि ता प्रविश्य प्रचोदयात् सविता याभिरी। पहला प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि उस सविता देव का
वरेण्य क्या है, अर्थात उस सविता देव को हम वर्ण कैसे करें, वरेण्य का हम वर्ण कैसे करें, उस ईश्वर की हम प्राप्ति कैसे करें, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है भर्गो देवस्य कवयः किमाहु, यानी कवि विद्वानों ने देवता के भर के बारे में, यानी बल के बारे में किमाहु क्या कहा है, तो वो आंसर देते हैं भर्गो देवस्य कवियो अन्नमा, कवियों ने यानी विद्वानों ने देवता का भर्ग अन्न को कहा है, कवियो अन्नमा, अन्न को कहा है, अन्न अर्थात बल। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में वो धी शब्द का पूछते हैं, कर्माणि धियस्तद तीव्र में, उन्होंने कर्म को ते मतलब वे ब्रह्मी बताया है, कहा है, कर्म को ही ध्येय शब्द कहा है, ध्येय यानी कर्म। इन तीन चीजों का इन पहला क्वेश्चन में 3 प्रश्न मैत्रेय ने मदगल्य से पूछा है। अब पहले प्रश्न पे आते हैं जिसका आंसर है भर्गो किम स्वाद स्विदाहुर्भो सवितुर्वरेण्य, मतलब उस सविता का वरेण्य क्या है, तो आंसर देते हैं मदगल वेदास छंदास सवितुर्वरेण्य, वेद और छंद उस सविता देव का वरेण्य है, यानी वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव। तो वेद और छंद के द्वारा हम सविता देव का यानी ज्ञान और अनुभव के द्वारा हम उस परमात्मा का वर्ण कर सकते। यहाँ पे जो हमारी साधना की शुरुआत हम ध्यान दें तो अप्रोच करना शुरू हो गया है, हमारी साधना की शुरुआत उस रहस्य को जानना शुरू हो गया है कि उस परम पिता परमात्मा, उस ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त करें, हम कैसे जाने, वो रास्ता क्या है। यहाँ पे ये शुरुआत हो गई, यानी ज्ञान और अनुभव, हमारा ज्ञान अनुभव जन्य, जानकारी मात्र न। अगर अनुभव जन्य हमारा ज्ञान नहीं है तो वो सिर्फ जानकारी मात्र है, हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। सिर्फ जानकारी को लेकर भारवाही जो कहा जाता है, अगर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं अनुभव जन तो, तो उस ज्ञान का महत्व होता है, यानी हमारा तत्व ज्ञान, हमारा ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा ज्ञान अनुभव सिद्ध नहीं होता उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती, यानी हम प्रैक्टिकल करते हैं तब उसमें हम डूबते हैं, उसके लाभ को हम पाते हैं, जिससे और ये माध्यम ही ईश्वर प्राप्ति का, ये श्रद्धा है ईश्वर प्राप्ति का प्रथम उपाय है। युग ऋषि इसमें एक जगह लिखते हैं कि ज्ञान के बिना अनुभव निर्बल है, यानी अगर हम कुछ कार्य, कुछ प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है पर अनुभव कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो निर्बल है। और इसके आगे की बात लिखते हैं, लेकिन अगर अनुभव नहीं है तो वो ज्ञान निष्फल है। निर्बल है यानी कुछ तो बल है, निष्फल है अगर अनुभव नहीं है तो ज्ञान निष्फल, यानी हम जो भी साधना करते हैं, हमें
इस चीज का हमेशा ध्यान होना चाहिए। बाबूजी भी कहते हैं क्लास में कि कुछ किताबों को पढ़ के, कुछ ये करके हम ये कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारा अपना तो कुछ हो, कुछ तो रिसर्च हमारा भी हो, कुछ तो अनुभव हमारा भी हो। ये चीज हमें पहले प्रश्न में मौदगल्य ऋषि, मैत्रेय ऋषि के पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा है भर्गो देवस्य कवयों की माँ। प्रश्न है कि उस देवता के भर्ग के बारे में विद्वानों ने क्या कहा। आंसर है भर्गो देवस्य कवियो अन्नमा, यानी उस देवता का भर्ग अन्न है। भर्ग देवता श्रेष्ठ, भर्ग अन्न, बल। ये श्रेष्ठता के लिए हमें जो हमारे अंदर या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता है, उसको बलवान बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, उसको और भी ज्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें साधन की आवश्यकता है। अब डिपेंड करता है कि हम किस चीज को, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस चीज का हमें साधन जुटाना ही है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कुशाग्र बुद्धि, मान ले कोई बच्चा कुशाग्र बुद्धि का, उस कुशाग्र बुद्धि को और अधिक सदुपयोग में लाने के लिए, यानी उसकी कुशाग्रता को अच्छे क्षेत्र में यूज करने के लिए हमें उसके साधन को देना ही होगा। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, उसके स्कूल की व्यवस्था, उसकी किताबों की व्यवस्था, जो साधन के माध्यम से ही हम उसको जुटा पाएंगे। लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी का जिक्र आया है साधन के रूप में। कहते हैं कि अगर कोई भी साधन हो श्रेष्ठता के लिए अगर यूज किया जाए तो वो लाभदायक है, लेकिन अगर वही साधन दुराचारी के हाथ में, जो उसका दुरुपयोग करता, उसके हाथ में चला जाए तो वो खुद तो परेशान होगा और उनको भी परेशान करेगा, खुद तो विपत्ति में पड़ेगा, दूसरों को भी विपत्ति में डालेगा। महर्षि अरविंद अपने पुस्तक में गीता में लिखते हैं कि लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों का आधिपत्य होना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख समृद्धि बने, क्योंकि लक्ष्मी का सदुपयोग किन किन अर्थों में होता है ये हम सभी जानते हैं। गायत्री स्मृति में भी लक्ष्मी के सदुपयोग का गुरुदेव ने हमें दिया है। वित्त सत्या तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्तिया, न तु सत्या दया कार्यम दर्पोदत्त प्रदर्शन। ये सारी चीजें हमें सदुपयोग करना सिखाती है। हम वित्त शक्ति को किस तरह से उचित अभाव की पूर्ति के लिए करें, न कि अहंकार की पूर्ति के लिए। तो इसमें हमें साधन यानी बल को बढ़ाने की बात। अब तीसरा क्वेश्चन है कि उस देवता का वो धी तत्व क्या है जिसके माध्यम से सविता देव प्रेरणा देता हुआ विचरण करता है। उसके आंसर में मौदगल्य ऋषि कहते हैं कि कर्माणि धियस्तदु ते ब्रह्मेण, कि कर्म ही वह धी तत्व है। उन्होंने कहा ते ब्रह्मेण, विद्वानों ने कहा प्रचोदयात् सविता या भी, इससे सविता सबको प्रेरणा देता हुआ विचरण करता। अब उस धी तत्व
इस धी तत्व से परमात्मा सबका विकास करता है। कहते हैं परमात्मा हमेशा उत्कृष्टता की ओर हमें ले जाना चाहता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों के द्वारा अनुभवित, संग्रहित जो भी हमारे आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। यानी परमात्मा हमें उत्कृष्ट बनाना सिखाता है, हमें उत्कृष्ट बनाना चाहता है। वो किस माध्यम से? वो धी तत्व ही है। धी अर्थात वह बुद्धि जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। प्रेरणा, प्रोत्साहन और लग जाना, ये तीनों चीज बुद्धि तत्व हमारी बुद्धि में भरती है। कहते हैं रामायण में एक ये है चौपाई है, जिनके प्रभु दारुण दुख दिन्हा तिनके मति पहले हर। ये साफ दर्शाता है कि हमारी बुद्धि, हमारा धी तत्व हमारे अंदर कितना विकसित है, यानी हमें कर्म करने की कितना प्रेरणा। आलस प्रमाद में बैठे लोग दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ये वजह, वो वजह, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं हो पाया। किसी दूसरे पे दोषारोपण करने से पहले अगर हम ये ध्यान दें कि क्या इसके लिए हमने पुरुषार्थ किया, श्रम किया, वो श्रम पूर्ण मनोयोग से किया, अगर किया होता तो हम इस दीनहीन स्थिति में नहीं। परमात्मा के गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि यदि परमात्मा की कृपा का आंकलन करना हो तो इस बात से जाहिर होती है कि वो व्यक्ति कितना कर्मशील है। यानी जिसके अंदर कार्य करने का, कर्म करने का रुचि पूर्वक, तन्मयता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, जागरूकता भी होनी बहुत जरूरी है। हम कर्म कर रहे हैं, जागरूक नहीं, इसका प्रतिफल क्या हो, इसका भी ध्यान रखना है। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अगर कोई मनुष्य कार्य करता है तो हमें एकदम ये समझना चाहिए कि परमात्मा की महती कृपा उस पर। तो ये धी तत्व का वर्णन मौदगल्य ऋषि ने मैत्रेय को समझाया। अब आगे प्रश्न आता है कि कह सविता का सावित्री, यानी सविता क्या है और सावित्री क्या है। सविता उस पर ब्रह्म को कहते हैं और सावित्री उनकी शक्ति। सविता, सावित्री ही वह माध्यम है जिससे हम पर ब्रह्म तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। वह अगोचर, अव्यय परमात्मा को जानना संभव ही नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति सावित्री ही हमें ये दिखाती है कि कुछ इस तरह से ये परब्रह्म की साधना की जा सकती है और वहां तक, आसपास तक उनका भान किया जा सकता है। ये हमें सावित्री के माध्यम से इस संसार में जो कुछ भी है, सविता का कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है। प्रहलाद ने भी
कहा था हम में तुम में खड्ग खम्भ, सब जगह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का ये जो कहने का माध्यम है, यानी ये सृष्टि का जो पसारा है, जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि सब में ब्रह्म है, वो सावित्री है माध्यम। वह सावित्री ही है जो हमें सुखमय आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा बताती है, उस पर ब्रह्म की शक्ति के पास पहुंचने की प्रेरणा बताती है। इन चीजों को, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इन चीजों को उपनिषदकार ने कई जोड़ा में, सावित्री और सविता अनुन्याश्रित संबंध है, जहां एक है वहां दूसरा है, जहां दूसरा है वहां, यानी जहां सविता है वहां सावित्री है, जहां सावित्री है वहां सविता है। क्योंकि स्थूल रूप में भी जो चीज हम देखते हैं सब में ब्रह्म है, इसलिए यहाँ पे जोड़ा बताया गया है, यानी एक मिथुन, सविता और सावित्री, दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए उपनिषदकार ने कई उदाहरण दिए, मने सविता वाक सावित्री, अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री, यानी मन सविता है, वाक सावित्री। जहां मन है वहां वाक है, जहां वाक है वहां मन है। ये दोनों दो योनि और एक मिथुन, ये जोड़ा के माध्यम से बताया गया है। इस तरह से अग्नि सविता, पृथ्वी सावित्री, वायु सविता, अंतरिक्ष सावित्री, आदित्य सविता, चंद्रमा सविता, आदित्य सविता, देव सावित्री, चंद्रमा सविता, नक्षत्राणी सावित्री। इस तरह से उपनिषदकार ने 12 मिथुन 24 योनियों को बताया। हमें यहाँ पर अभी तक हमें गायत्री और सावित्री को बताया गया, यानी सविता और सावित्री को किस तरह से, कैसे शुरुआत हम करते हैं, क्या क्या उनका वर्ण्य है, कैसे किया जा वर्ण्य कर सकते हैं, भाग्य क्या है, उस बल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और उस बुद्धि तत्व हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये बताया गया। अब हम ब्रह्म की उस इच्छा शक्ति पे आते हैं। आगे की खंडिका में ये बताया गया है कि जब ब्रह्म स्व में स्थित थे तो कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने एको अहम बहुश्याम इच्छा प्रकट की, यानी इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, एक से मैं अनेक हो जाऊं, तो इस सृष्टि की संरचना, इस सृष्टि का जब ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया तो उसमें तीन तत्व, तीन उसमें तीन चीजों की प्रधानता थी, श्री श्री प्रतिष्ठा और आयतन। आयतन अर्थात क्या? उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि इन तीन चीजों से आच्छादित है। श्री, अब इन विलक्षण वस्तुओं को इसके अंदर अगर हम भी देखें तो इनसे बाहर इस सृष्टि में कुछ है ही। तो इन विलक्षण चीजों को किस तरह मन में आता है कि
अगर ये श्रेष्ठ चीज है तो इन्हें धारण किया जाए, इनकी प्राप्ति किया जाए। किस तरह से? श्री आयतन और प्रतिष्ठा को, श्री प्रतिष्ठा और आयतन को यानी ज्ञान को हम किस तरह से अपने आप में, किस तरह से धारण करें, किस तरह से इसकी प्राप्ति करें, इस पे उत्तर आता है तप से। तप अर्थात मनोयोग पूर्वक श्रम करना, पूरी तत्परता से श्रम करना, ये तप है। और हम तपश्चर्या में भी तप के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। तो मनोयोग पूर्वक जो श्रम होता है, तन्मयता पूर्वक जो श्रम होता है, उसे तप कहते हैं। अब तप से हमें क्या प्राप्त होता है? तप से अभीष्ट वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त होती है, ब्रह्म ने इसके बारे में भी समझाया। तप से हमें सत्य की प्राप्ति होती है, यानी हमें तप से व्रत को धारण किया, तप से हमें वो शक्ति मिलती है कि हम व्रतशील बने, व्रत को धारण करें। और तप को रुचि पूर्वक, श्रमशीलता पूर्वक करने का अगर स्वभाव बना लिया जाए तो मनुष्य अवश्य ही सत्य में प्रतिष्ठित होता है और सत्य से सन्मार्ग मिलता है, और सन्मार्ग पे चलने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। वो अभीष्ट क्या है? अभीष्ट यानी इच्छित वस्तु, वस्तु हो, लक्ष्य हो, जो भी हो, जो हम चाहते हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उसको अभीष्ट कहते हैं। अब है कि तप के द्वारा ब्रह्म ने सृष्टि की रचना, ब्रह्म की इच्छा शक्ति से सृष्टि की रचना हो, सृष्टि का साक्षात्कार करने पे श्री प्रतिष्ठा और आयतन जैसे दिव्य वस्तुओं का हमें पता चला। वो वस्तुओं को कैसे प्राप्त किया जाए? तो तप के द्वारा। अब है कि इसका अधिकारी कौन हो, किसे नियुक्त किया जाए? तप का अधिकारी कौन हो? क्योंकि तप की शक्ति से हम जानते हैं असुरों ने भी तप किया, देवताओं ने भी तप किया। हम सब भली प्रकार से जानते हैं कि अनधिकृत जिसका अधिकार न हो, अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ में अगर तप का प्रतिफल गया है तो उसको उन्होंने कैसे यूज किया। तो यहाँ पे इस शक्ति का, इन तीनों वैभव का, श्री प्रतिष्ठा और आयतन, क्या आयतन, इनका अधिकारी ब्राह्मण को बताया गया। अब ब्राह्मण कैसे? सविता ने अपनी सत शक्ति से ब्राह्मण का सृजन किया, यानी ब्राह्मण वो जो ब्रह्मपरायण, दैवी शक्तियों से ओतप्रोत। इसमें कहा गया है कि सत शक्ति से ब्राह्मण का निर्माण किया और उसको सावित्री शक्ति से किया, आच्छादित कर दिया, यानी हम ब्राह्मणत्व को धारण करें, दैवी शक्तियों से अपने आप को ओतप्रोत रखें, ब्रह्म भाव में जी, ये ब्राह्मणत्व का है। गायत्री स्मृति में भी आया है, तत्व ज्ञास्तु विद्वांसु ब्राह्मणा स्वतपो बलि अंधकारम अपाकुर्यु लोकाद ज्ञान। ब्राह्मणत्व के लिए तपस्वी होना, विद्वान होना आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि इससे ये अंधकारम अपाकुर्यु लोकाद अज्ञान,
अज्ञान की वजह से जो अंधकार उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त करें, ये कर्तव्य है। इसी चीज को यहाँ हम इस माध्यम से जान रहे हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म प्रकृति के हैं, ब्रह्म उन्हें 3 लाभों से नवाजा है, उसका अस्थाई अधिकारी बनाया है। यही ईश्वरीय नियम है। हमें अपने पात्रता के अनुसार चीजें मिलती है। साधारण से किसी भी कार्य के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, कहीं भी, किसी भी ऑफिस, कहीं भी दाखिला लेने के लिए हमें एलिजिबल होना, यानी हमें पात्रता का विकास करना पड़ता है। हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, उस चीज को हम प्राप्त कर सके। यही पात्रता ब्राह्मणत्व है, जो सृष्टि के इन 3 वैभवों को धारण करने के लिए आवश्यक बताया गया है। अब आगे के कंडिका में आती है कि ब्राह्मण यानी सन्मार्गामी के पास ये वैभव, ये तीनों वैभव किस तरह पहुंचती है। अधिकारी हो गया, कैसे प्राप्त किया जाए, तब के द्वारा प्राप्त करने के बाद उसका अधिकारी नियुक्त किया, उसके वो हमें पात्रता का विकास करना, ब्राह्मणत्व को धारण। देन अब उस ब्राह्मण के पास ये चीजें कैसे पहुंचती हैं और कैसे ठहरती हैं। हमें प्राणमय कोश की साधना में एक साधारण सा, ये हम लोग अगर समझे, इसको समझने में एक साधारण सा उदाहरण, प्राणमय कोश की साधना में प्राणों का, क्योंकि ये प्राणमय कोश का ही विषय है ये उपनिषद, क्योंकि गायत्री प्राण विद्या है। तो प्राणमय कोश की साधना में हमें प्राण को खींचना, धारण करना जो बताया जाता है, उसके लिए वो प्राण को धारण किए हुए प्राण का क्षय ना हो, उसके लिए हमें उसके शरण को रोकना होता है। तो यहाँ जो ब्रह्म विद्या, जो ब्राह्मण को जो 3 संपदाएं मिली हैं, वो उस तक कैसे पहुंचते हैं और वो कैसे उसके पास ठहरे, आगे की कंडिका में उसकी चर्चा की। गायत्री के 3 पाद के माध्यम से, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन 3 पादों को 3 व्याहृति भू भुवः स्वः से जोड़ा गया है। इन माध्यम से इसमें हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें पहुंचती हैं और किस तरह से हम इसको आगे की कंडिका में देखेंगे अपने पास अस्थायित्व रूप में, यानी ब्राह्मण के पास जिसने ब्राह्मणत्व को धारण किया है वो अस्थायित्व के रूप में रख सकता है। तो सबसे पहला तत्सवितुर्वरेण्यं, सबसे पहला पाद, इसको भूलोक से जोड़ा गया है और ऋक से, ऋक अर्थात ज्ञान, यानी पृथ्वीवासियों को ज्ञानवान होना चाहिए। तो भू को ऋक से, ऋक को ज्ञान से, ज्ञान से संबंध, भू को ऋक, ऋक अर्थात ज्ञान, ऋक को अग्नि से, अग्नि अर्थात क्रिया, अग्नि से
श्री को संबंध किया। श्री अर्थात वैभव, वैभव से स्त्री को संबंध किया। स्त्री अर्थात तृप्ति, तृप्ति से मैथुन का जुड़ा, मैत्री हुई। प्रजा, इसे प्रजा की, प्रजा यानी बहुजन संबंध स्थापित हुए, और बहुजन संबंध से कर्म हुए, कर्म से तप का साहस मिला, तप को जोड़ा गया, और तप से ब्रह्म की सत्य मार्ग की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, सत्य मार्ग की प्राप्ति से ब्रह्म की प्राप्ति, और ब्रह्म की प्राप्ति से ब्राह्मण की प्राप्ति, और ब्राह्मण ब्रह्म की प्राप्ति वाला ब्राह्मण कहलाया, और ब्राह्मण व्रत को अपनाया, अपने आप को व्रतशील आदर्शवादी आचरण की प्रतिज्ञा की। पहली कंडिका हमें आदर्शवादी जिंदगी जीने का आदेश देती है। यानी इसमें ऊपर चर्चा आई कि ब्रह्म ने सत्य से ब्राह्मण की रचना की और सावित्री से घी लिया, यानी सावित्री और गायत्री, सविता, सावित्री और गायत्री, सविता और गायत्री, सावित्री और गायत्री। इन चीजों से घेर दिया। इसका मतलब है कि हमारी साधना, हमारा जो आदर्शवादी जो हमारा आचरण हो, वो गायत्री विद्या के अंतर्गत, गायत्री विद्या के अंतर्गत भी इस आचरण ब्राह्मणत्व को हम प्राप्त कर सके, भौतिक और आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। अब दूसरा पाद, पहला था तत्सवितुर्वरेण्यं, दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि। इसको अंतरिक्ष लोक से, भू भुआ, भू पृथ्वीलोक से, ऋक से, और भुआ को अंतरिक्ष लोक से। अंतरिक्ष से यजुष को, यजुष से वायु को, वायु से मेघ को, मेघ से वर्षा को, वर्षा से औषधि वनस्पतियों को, और औषधि वनस्पतियों से पशुओं, पशुओं से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रह्म से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से व्रत को, यानी व्रतशीलता। ब्राह्मण इस व्रत से यहाँ पे बताया गया है कि तीक्ष्ण, पूर्ण और अविच्छिन्न होता है। तो दूसरे पाद से यह हमें व्रतशीलता, पहला पाद आदर्शवाद, यानी हमें आदर्शवादी होना चाहिए, आदर्श पथ पे चलना चाहिए। दूसरा व्रतशीलता, उस आदर्श के लिए हमें व्रतशील। तीसरा धियो यो न, तीसरा पाद है धियो यो न प्रचोदयात्, यह सावित्री गायत्री का तीसरा पाद। तीसरे पाद में फिर तीसरे पाद को द्युलोक से जोड़ा गया है। द्युलोक से शाम, शाम से आदित्य, आदित्य से रश्मि, रश्मि से वर्षा, वर्षा से औषधि वनस्पति, औषधि वनस्पतियों से पशुओं, पशुओं से कर्म, कर्म से तप, तप से सत्य,
सत्य से ब्रह्म और ब्रह्म से ब्राह्मण और ब्राह्मण से व्रत को जोड़ा गया। इस तरह से गायत्री का तीसरा पद जो स्व से आविर्भूत हुआ, द्युलोक सामवेद से संयुक्त किया गया। तो गायत्री के इन तीनों पादों का हमने देखा किस तरह से तीन लोक, भू भू भुवा और स्व, और तीनों वेद ऋग यजु साम, तीनों वेद को जोड़ा गया। ये तीन लोकों और तीन वेदों के मंत्र, ये तीन लोकों से तीन वेदों के मंत्र आवश्यक सामग्री को खींचकर साधक की चारों ओर साधक को परिपूर्ण करता है, परिपुष्ट करता है। गायत्री साधक को इस प्रकार से सुखी बना देता है। अभी तक की कंडिकाओं में हमने देखा कि गायत्री साधना से जो हमें आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम ये मिलता है, इसकी चर्चा की गई। अब आगे की दो कंडिकाओं में ब्रह्म वर्चस्व की ओर किस तरह से बढ़ा जाए वो बताया गया है। किस तरह से हम इन सारी चीजों को धारण कर ब्रह्म वर्चस्व की ओर अग्रसर हो, ये आगे की कंडिका में बताया गया है। कैसे सावित्री के तीन पाद को हम अपने में बाबूजी बार बार इस तीन चीज को कहते हैं, अप्रोच्ड, डाइजेस्टेड, अप्रोच्ड, डाइजेस्टेड और रियलाइज्ड। तो इन तीन चीजों को प्राप्त करना, अपने में बिल्कुल ही आत्म तीन प्राप्त करें उस तथ्य को, उसके बाद डाइजेस्ट करें, हम उस पे अनुभव अपना प्रैक्टिकल करें, और इन दोनों को करने से क्या होगा, हम ईश्वरीय कृपा से आच्छादित होते हैं, यानी उनमें लीन होते हैं। तो आगे कंडिकाओं में 12 ऐसी कड़ियां बताई गई हैं जिन पर विचार करने से प्रकट होता है कि ब्रह्म से यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर यज्ञ तक, यानी प्रसवन, और स्थूल सूक्ष्म की ओर यानी यज्ञ से ब्रह्म की, इसको हम प्रसवन भी कह सकते हैं। ये चीजें हमें आगे की कंडिका में, ब्रह्म से आकाश, यहाँ अब हमें जो बताया गया है, ब्रह्म से आकाश, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, आकाशात वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जल, और जल से पृथ्वी। हम क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आ रहे हैं। और पृथ्वी से अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से वाक, वाक से वेद, वेद से यज्ञ। इन 12 कंडिकाओं के माध्यम से
हमें बताया गया है कि इस प्रकार के ज्ञान रखने वालों में ये 12 लोग प्रतिष्ठित हैं। पिछली 3 कंडिकाओं में हमने वर्णित गायत्री के 3 पादों को के रहस्यों को भली प्रकार से जाना। जो ब्राह्मण ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण ब्रह्म से प्राप्त ग्रसित तो परामिष्ट होता है। यानी ब्राह्मण ब्रह्म को प्राप्त करता है, प्राप्त करके उसे अपने आप में पचाता है और पचा के परामिष्ट आच्छादित होता है। अब ब्रह्म का दूसरा जो प्रकृति से, अब हम ब्रह्म की ओर चलते हैं। दूसरी कंडिका में हमें 12 कड़ियों के माध्यम से ये समझाया गया है। यानी यज्ञ से, जैसे हम वेद से यज्ञ तक आए ब्रह्म से, वैसे ही अब क्रमशः हम यज्ञ से ब्रह्म की ओर। यानी यज्ञ और वेद, यानी सद्ज्ञान और सत्कर्म की यात्रा बताई जा रही है। यह यज्ञ वेद से, वेद वाक में, वाक मन में, मन प्राण में, प्राण अन्न में, अन्न भूमि में, भूमि जल में, जल तेज में, आकाश ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण में प्रतिष्ठित। इस तरह, और ब्राह्मण यज्ञ व्रत, यानी यज्ञ और वेद के माध्यम से इस उपनिषद में हमें ये बताया गया कि सद्ज्ञान और सत्कर्म ये 2 चीज ही ऐसे हैं जिससे हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति इन द सेंस, जैसे कुछ इस तरह से, ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता, बट ब्रह्म की उपासना के जो हमें उपाय बताए गए हैं इस उपनिषद में, जो भी एक एक जो लाइन बताई गई है वो हमारे दैनिक जीवन की उपासना से संबंधित। यानी यज्ञ से भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, जो क्रमशः 12 जोड़े में बताए गए, और ब्रह्म से भी हम यज्ञ तक पहुंच के, यज्ञ से ब्रह्म को, ब्रह्म से यज्ञ तक किस तरह से सूक्ष्म से स्थूल में, स्थूल से सूक्ष्म, इस तरह से हम लोगों ने गायत्री उपनिषद, गायत्री के विषय में बोलना, इस पे चर्चा करना सामर्थ्य से बाहर की बात है, पर हमें आदेश हुआ इस पे क्लास लेना है, तो हमने अपना प्रयास सबके सामने रखा। और जिस चीज को इस उपनिषद के माध्यम से हमने डाइजेस्ट करने की कोशिश की, बस सिंपल शब्दों में आपके सामने रखा। और ये उपनिषद, ये गायत्री उपनिषद बिल्कुल हमें ज्ञान और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसको डाइजेस्ट करके, यानी अनुभव जन्य बनाने, और जब अनुभव जन्य बन जाता है तो हम इस लाभ से अपने भी लाभान्वित होते हैं और दूसरे को भी लाभान्वित करते हैं। यहीं पे वाणी को विराम देना चाहूंगी। बाबूजी हम सबके बीच में हैं। अब प्रश्नोत्तरी के लिए बाबूजी को आमंत्रण। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
विषय बहुत लंबा था, लेकिन आपने बहुत ही सरल और सुपाच्य भाषा में इसको प्रस्तुत किया है, और इसके गूढ़ रहस्य को बहुत ही आपने इसको जो समझाया है बहुत ही सुपाच्य बना के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी गूढ़ विषय को सुपाच्य वही बना सकता है जिसने उस विषय को अनुभव किया हो। अन्यथा जैसे इसमें कहा गया है कि ज्ञान भी एक स्तर पर जाकर भारवाही गधे की तरह के से भार बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा आपने इसमें तथ्य बताया, और बहुत सारे तथ्यों स्पष्ट भी हुए इसमें। तो अब बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आएं और प्रश्नोत्तरी भी साथ में जो है हम लोग चालू रखेंगे, तो बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जी। जी अमन जी प्रणाम, और उमा दी को प्रणाम। देखिए, आज अभी हम हिमाचल में हैं और भूपेंद्र सिंह राणा जी के यहाँ खड़े हुए हैं, इनके गौशाला में, और ये जिंक क्लासेज लेते हैं। तो ये यहाँ पर बाहर स्नोफॉल है, और ये जो उनकी गायों पर शोध करते हैं, एमडी हैं और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पंचगव्य पर तैयार करते हैं, और क्लासेज भी लेते हैं ऑल इंडिया स्तर के। तो यहीं पर हमारे कुछ है, फिर शिमला में यहाँ के बाद कुछ क्लासेज हैं, तो कहीं से हम क्लासेज लेंगे। तो आज हम ये देखते हैं कि ये गायत्री उपनिषद में कुछ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। जी, तो इसमें रेस कर सकते हैं या चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, उपनिषद अपने तरफ तक बात कंटिन्यू रखते हैं, या कुछ प्रश्नोत्तरी या तो हम लोग पूछें। गायत्री उपनिषद ये 108 उपनिषदों में भी मिलेगा, वो उसमें पूज्य गुरुदेव ने भाष्य उस क्रम में भी किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत अधिक स्पष्ट और डिटेल में है गायत्री महाविज्ञान में। तो इस उपनिषद जहाँ आ गया शब्द, तो गायत्री को हम देवी देवता के रूप में न जाने, उपनिषद ब्रह्म विषयक होता है, सारे सृष्टि में फैला हुआ, और हर चीजों में कैसे देखें ये अध्ययन करने से मिलेगा। जैसे गीता में एक उदाहरण लें, विभूति योग को हम लोग लें, तो विभूति योग में श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही कि अर्जुन, सारा सृष्टि मैं ही हूँ। कुछ उदाहरण दे दिया है, नदियों में गंगा हूँ, और वृक्षों में पीपल हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, और जैसे कि ऋषियों में महर्षि नाम भृगुरा हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ। तो ये जो बातें कही, तो सिर्फ उसके उसमें जो डोमिनेंट्स थे प्रमुख, जैसे कि नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ और ग्रहों में सूर्य, अधिपतियों का दिया है कि ये उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य वृक्ष नहीं। मैं कण कण में हूँ, लेकिन कुछ विभूतियां हमारी हैं कि कोई किसी भी योनि में गया हो तो उस योनि में भी यदि हम अच्छा करें तो पूज्य हो सकते हैं, और वो उस योनि में रहते हुए ब्रह्म के माध्यम बन सकते हैं और पूजा सकते हैं। तो ये निर्भर करता है। तो इसी तरीके से हम जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें केवल फोटो में न देखा जाए उनको, वो पूरे प्रकृति में घुला हुआ देखा जाए कि वासुदेव सर्वमिति। तो यहीं पर इसमें भी उपनिषद में है कि गायत्री को हम हर चीज में देखें, वाणी में देखें, वो देखें। तो जो 3 प्रश्न है ना शुरू वाला, वो बहुत ही हमें देखना चाहिए इसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ। तो शुरू के 3 प्रश्न बहुत काम के हैं, वो भी आदमी समझ जाए साधक। पहला प्रश्न जिसे पूछा था कि
गायत्री मंत्र जैसे सविता है, परमात्मा का मंत्र, इसका सब्जेक्ट है परमात्मा। तो आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए? हमारी सबकी जर्नी है, सभी तरह के योग साधनाओं का एक लास्ट गोल होता है कि हम क्यों योग साधना करें। तो आत्म साक्षात्कार के लिए और ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो ईश्वर साक्षात्कार कैसे हो, बस ये मुख्य प्रश्न पहला पूछ दिया गया। 3 माध्यमों से हम सविता को वर्णन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ना, तत्सवितुर्वर्णन, उस सविता को वर्णन करो। सविता यानी जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसको सेता है, उसको प्रेरित करता है, तो उस सविता को तो वर्ण करो। तो वर्ण करने का उपाय क्या है? किं स्वीदाहुर्भो सवितुर्वर्णन। तुमने उत्तर दिया, उसका देखिए कितना शानदार मुद्गल से उत्तर देते हैं। वेदा छंदा से सवितुर्वर्णन। वेद और छंद, इसका मतलब होता है कि हमें आत्मज्ञान ही वो माध्यम है। वेद कहते हैं आत्मज्ञान को, और तो उसी का सार तत्व होता है उपनिषद है। जैसे तो उपनिषद में विशुद्ध रूप से आत्मज्ञान की चर्चा है, तो उपनिषदों का हम अध्ययन करें, उसको जानें। एक तो ये माध्यम होता है कि हमें समझें इसका स्वरूप क्या, आत्मज्ञान। और दूसरा है कि जानकारी मिल जाए तो उसको प्रैक्टिकल किया जाए। तो उसमें प्रैक्टिकल भी सब बता दिया है ऋषियों ने। तो प्रैक्टिकल करने से साधक को अनुभव मिलता है, और अनुभव हमेशा सत्य होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले ही बनते हैं। तो यही बात कही है बस, कि हम उपासना के साथ साधना भी करें। ईश्वर से दोस्ती पर्याप्त नहीं है ब्रह्मचार्यता, ईश्वर जैसा बनना भी पड़ता है, ताकि ईश्वर माध्यम बनावे। रघुपनिषद बात आई थी ना मंजूष में कि हे देवर्षि, तुम वरिष्ठों को ढूंढो, और वरिष्ठ नहीं मिल रहा था तो वरिष्ठता पैदा करो लोगों में। क्योंकि हम तो निराकार हैं, तो गतिविधियों के लिए शरीरधारियों को माध्यम बनाते हैं मनुष्य में, और उनको माध्यम बनाते हैं जो मजबूत कंधा वाला, जो जिसको अच्छाई से अटूट प्रेम हो, और अच्छाई को अपने जीवन में भी धारण कर लिया हो, और साथ ही साथ में व्यवहार कुशल हो, तो उसको माध्यम बना लेते हैं। उसी कहा कि ये तो वरिष्ठों को बना दो, श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा शब्दों का प्रयोग किया। तो यदि हम वरिष्ठ नहीं बनेंगे तो ईश्वर को माध्यम नहीं बनाएंगे, तो ईश्वर अवतरित नहीं होगा आदमी साधक के भीतर में, तो अनुभव नहीं होगा कि ईश्वर को हमने देखा है। रामकृष्ण परमहंस में कैसे हमने देखा है, बस तो बुद्धत्व थे। श्री अरविंदो ने देखा है, और ये जो बोलते हैं कबीरदास ने कहा कि पाछे पाछे हरी फिर, तो देखा कब, तो कि हम इतना पाली। जितने भी संत नानक देव ने देखा, एकनाथ ने देखा, तो हम उसको फील करें। तो ये बात। अच्छा, तीसरा वाली बात थी ना कि उसका देवताओं का जो दल, दूसरा वाले उसमें कि बल क्या है, यानी कि यदि हम आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं तो हमारे टूल्स क्या, बस संसाधन। तो वो उधर संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे क्रिया योग में, आसन प्राणायाम मुद्रा ये सब जो पढ़ रहे थे, तपस्या और भी नाद बिंदु कला साधना, सो हम इसको बल नहीं कहा। यहाँ 2 उच्च स्तर के साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, कॉन्शसनेस पर रिसर्च चल रहा है। ये कॉन्शसनेस का टूल्स पूछ रहा है कि जो पाएंगे तो उसका देवताओं का बल क्या है, डिविनिटी का। तो कॉन्शसनेस का बल, जैसे मान लीजिए कोई साधक है, चाहता है कि आत्म साक्षात्कार करें, तो उसको कुछ टूल्स वो अपने पर इन साधनों को इकट्ठा करे, और वो साधन कॉन्शसनेस में, जैसे कि सहिष्णुता, ये टूल्स है। सहिष्णु साधक ही आगे बढ़ेगा। क्षमाशीलता, देखते हैं ना, शीतलता, सरलता, तरलता, ये जो गुण होता है, तेजस्विता, गतिशीलता, विशालता, उसका माइंड विशाल होना चाहिए, मीन माइंडेड मत हो। तो ये सारे टूल्स हैं, इसी को कह दिया जाता है वो कि जिसे संयम हो गया, अनुशासन होना चाहिए, तपस्वी, तत्व तीक्षा, स्ट्रगल, संघर्षफुल होना चाहिए। तो यही देवताओं का बल है। बस भर्गो दिवस से कहा गया है कि कवया माहुत कहा कि भर्गो दिवस से कवया जो फाइंड आउट कर लिए अन्नम
जो जीवनी शक्ति है, प्राण है, जोगाग्नि हुआ, ब्रह्माग्नि हुआ, यही बल है उसका, अन्नम आहो उसको कहा जाता है। तो हमें इसको देखें तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो कुछ प्रश्न बनता है अरमान जी, तो आप कर सकते हैं, कोई चैटिंग में है तो। जी बाबूजी, ये विक्की जी का हैंड रेज है। जी भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव लिखते हैं, धी तत्व की कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। तो बाबूजी मुझे ये जानना है कि कर्म के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि कक्षा में आप बताते हैं कोई एक जगह पे बैठ के ब्रह्मांड में ज्ञान को फेंक के आत्मीयता का प्रचार कर रहा होता है, और जनरली कर्म वही माना जाता है जो सामने दिखता है। तो यहाँ गायत्री उपनिषद में इतने बड़े वैज्ञानिक लोग बात कर रहे हैं, वो किस कर्म की बात कर रहे हैं, और कर्म के कितने प्रकार हमारे सामने हो सकते हैं? क्योंकि सावित्री जब देखिए, कनकन तो प्रज्ञोपनिषद को हम अभी के सारे प्रश्नों के उत्तर में हम प्रज्ञोपनिषद को आधार बनाए थोड़ा सा। तो इसमें हम एक बात देखें कि इसमें एक तो बात बन गई कि कर्म के हम श्रेणियां हम बांटते हैं। तो लोक सेवा जिस मान लीजिए ज्ञान पा लिया, तो पहला तो कर्म था ही ड्यूटीफुलनेस में, कि अपने आप को, पहला कर्म है कि हम ईश्वर से दोस्ती करें, अपने आप को फिर सुधारें, वैसा गुण ले आवे, एप्लीकेशन करें। तो जो समाज मानता है वो आत्म सुधार को जल्दी नहीं देखता है, क्योंकि व्यवहार से देख जानता है कि आदमी अपने को सुधारा कि नहीं सुधारा। तो मुख्य रूप से व्यवहारगत आती है कि सोशल समाज के साथ हमारा क्या संबंध है, वो उसमें हमारा बिहेवियर कैसा था, मैनर्स देखता है, और उसी में क्रियाशीलता पकड़ में आती है। पॉकेटमारी कर रहा है कि किसी को कर रहा है, किसी दुर्बलों को ऊपर उठा रहा है कि क्या कर रहा है, कि धन दान कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो उसमें 3 प्रकार के जो बताए गए हैं कि एक तो लोक सेवा में होता है कि साधना नाम प्रदान, ये भी कर्म होता है कि जो आपत्तिग्रस्त हो गया है, कहीं बाढ़ग्रस्त लोग हैं तो वो होता है। तो एक तो ये बात बनती है, तो इसको हम पीड़ा का दूर करें, पीड़ा निवारण इसको बोलते हैं। स्कूल कॉलेज बनवा देना, इसको कहते हैं सुविधा साधन समाज को दे देना। इसमें भी हैं जो संपन्न लोग हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी बनवा दे गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये जो बात बन रही है ना, तो इसको सुविधा संवर्धन कर देता है, स्कूल कॉलेज बनवा दिए तभी तो हम लोग पढ़े कहीं। तो संसाधन जो समाज में जो सुविधाएं देते हैं, ये भी एक कर्म होता है, इससे समाज प्रभावित होता है, ईश्वर को कृपा मिलती है। दूसरा होता है पीड़ा निवारण का। तो पीड़ा निवारण में जो यूथ हैं, जो युवा संवर्ग हैं, उनको दौड़ दौड़ कर चूंकि पीड़ा करनी पड़ती, निवारण करनी पड़ती। तो उसमें अभी वर्तमान में जो सतसूत्री कार्यक्रम इन्होंने दिया, हालांकि सतसूत्री है यानी कि 100 और 100 से अधिक, तो उसमें अपने मन लेकर दिया तो प्रोमिनेंट। तो इन दिनों साधना पक्ष कमजोर पड़ रहा है, सुविधाएं तो है लेकिन साधना नहीं। दूसरा शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, स्वावलंबन हुआ, नारी जागरण हुआ। जयकारी मन्ना से बात नहीं बनी, अपने घर की महिलाओं को आगे ला करके दिखाना पड़ेगा कि हम अब हमारे घर में महिलाओं को सम्मान है और हर क्षेत्र में जाती है। व्यासपीठों पर महिलाओं को संचालन की बात होनी चाहिए। अब धीरे धीरे ये बात बन रही है। तो यह बात कुरीति उन्मूलन हुआ, नशा निवारण और या इकोलॉजी वाली जो बात चलती है, पर्यावरण संतुलन, तो ये सारे पीड़ा निवारण में आते हैं। तो यूथ वर्ग इसमें जुड़ सकते हैं। और भी है, कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, प्रभावित हुआ, कोई व्यक्ति को डाकू लूट के चला गया सारा बाहर का, तो फॉर द टाइम नहीं, तब तक हेल्प कर दें जब तक से अपने पैर पर फिर आ जाए। तो इसको बोल दिया जाता है पीड़ा निवारण। और सबसे जो टफ होता है, जिस मान लीजिए कि जो कॉलेज से रिटायर कर गए, प्रिंसिपल रहे होंगे, जज साहब रहे होंगे, या और भी बड़े बड़े पदों पर रहे होंगे, तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो कि देवर्षि नारद ने वो खष्टम मंडल में बताया है सारे ऋषियों को, हे ऋषियों तुम ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करो। पतंजल जिनको योग फैकल्टी से जो जुड़े हुए हैं, वो पतंजल परंपरा को जनरेटर को चालू कर दें, तो हर गांव में इस तरीके से फिर चल पड़ेगा। जो होता है मंत्रों में तपस्या है, तो विश्वामित्र परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा होता है, इसको कहा है कि सबसे सुप्रीमो है, क्योंकि सिस्टम हम चला दिए ऋषियों का,
तो फिर ढर्रे पर चल पड़ेगी और फिर समाज तेजी से बदलता दिखाई पड़ेगा। तो पतनोद्धारकम श्रेष्ठम का है, बस पतित पावन सीताराम। तो पतित इसलिए हो गया कि वो एक सिस्टम नहीं पकड़ाया था और इसी के रास्ते पर नहीं चला था। जी धन्यवाद। बाबूजी, आपके शब्दों से मेरी बुद्धि जहां तक पहुंच पा रही है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारी फैकल्टी कोई भी हो, हम हाँ मतलब अपना बोधत्व करें और अपनी फैकल्टी में अपना बेस्ट दें। जो जो मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ कि हमारी फैकल्टी कोई भी हो, हम आत्मज्ञान के पथिक बने, खुद को जाने और अपनी फैकल्टी में अपना बेस्ट दें। कुछ इस तरह से समझ सकता हूँ बाबूजी? हाँ जी, इसलिए कि देखिए, नेतृत्वकर्ता की जरूरत है और नेतृत्व वही ना करेगा जी जो कि उसको अपने में पूरी तरह पचाया हो। जी तो इंटेलेक्चुअल लोगों को अंधड़ तूफान गुरु जी बोल रहे हैं, वो इधर चलता है, सारा समाज का ढर्रा उधर चलता है, अंधड़ तूफान है। जी तो हमें ये करना चाहिए कि हम प्रेरणा, तो जिससे कि सूर्य तद्धिया कहा कि वो कर्म से ही अपने को प्रेरित करेगा। लोग पूछेगा ना कि आप क्या करते हैं, तो हर कोई जानना चाहता है कि नहीं हमने इस पर कमांड किया है और किया है तो किया है और देखिए इतना काम कर तो कहना नहीं पड़ेगा, प्रेरणा वही दे सकता है। तो किसी भी फील्ड में कैंपस सिलेक्शन अपना है, जी हर फील्ड में हम सूर्य चंद्रमा की तरह चमके। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो और कोई प्रश्न है? देखो कुछ चैटिंग में आया है क्या? 4-5 दिख रहा है, नंबरिंग दिख रहा है 5। जी बाबूजी, चैटिंग में प्रश्न नहीं है। विजय जी का ये था कि उनको साउंड नहीं आ रही थी। अभी आ रही साउंड है? शायद उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है बाबूजी, इस वजह से साउंड नहीं आ रही जी है। है, ठीक है, आपको तो सुनाई पड़ रहा है। जी 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 बाबूजी। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर है ना, ये गाय का इनका थोड़ा दिखा दे और यहाँ पर पूरा आप लोग थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख कर। देखिए लकड़ी का है और ये सारी देखिए ना, ये बच्चे भी आए हुए हैं, आते आते हैं जो टीचर, और ये देखिए दिखा देता है आपको ये सब इसी में देखिए एडिटिंग हो जाती है साथ में। देखिए और उनके साथी हैं वो, और देखिए ये सब लकड़ी का इधर बनता है, बाहर में काफी भारी हिमपात हुआ है। ये तो चलिए आप लोग को घर बैठे मिल गया देखने को, और ये सारे पंचकोश के रिसर्च स्कॉलर्स हैं जी। तो अमन जी कहा जाए? जी बाबूजी, इसमें हाँ गोकुल जी का हैंड रेज, मैं भी इनको देखिए जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहिए। तो बाबूजी, संसार में जीते समय कुछ संसारिक कष्ट भी आते हैं, संसारिक सुख भी मिलते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ईश्वर चिंतन अपनी जगह दोनों स्थितियों में चलता रहता है, लेकिन कष्ट के समय कभी कभी कुछ ऐसे भी कष्ट आ जाते हैं जिसमें कि हमारी कोई भूमिका नहीं होती है, अनावश्यक हम उसके अंदर में उस कष्ट को भोगते रहते हैं। तो उस समय में कैसे उस कष्ट के प्रभाव से अपने आप को कम करके इसको कैसे ईश्वरीय विधान मान करके चला जाए, अपना चिंतन ब्रह्म विषयक बनाए रखा है, क्योंकि वो तो संसार की तरफ खींचता रहता है ना, जड़ शरीर की भी तो अपनी कुछ सुख दुख की अनुभूतियां होती है। तो वो उन परिस्थितियों में कैसे सम बना रहा जाए और कैसे उन परिस्थितियों को डील किया जाए जो कि हमारे बस में भी नहीं है और हमारे जिससे कि हमको कारण भी नहीं है, अनावश्यक हम परेशान हो जाते हैं उसमें। जी धन्यवाद भैया। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न है, इस तरह के ये हर कोई के साथ में ऐसा होता है, लेकिन देखिए विज्ञान में कोर्स में मैच्योरिटी आती जाएगी तो ये बिल्कुल सरल होगा। तो विज्ञान में कोर्स में सिद्धि जो है सिद्ध है, तो उसमें डेली हम यदि बनाए रखें कुछ का सॉल्यूशन हम बता रहे सीधे कि एक तो है उह उह उह, एक सिद्धि है उह शब्द ध्यान अष्ट सिद्धि। आजकल के 8 सिद्धियां दूसरे वैरायटी के मिलने लगी और मिलेगी, तो उसमें से कोई न कोई में कमजोर पक्ष पड़ता है, इसलिए हम उस समय कष्ट का अनुभव करते हैं या भुलकड़ी आ जाती है।
तो हमें ये देखें, ऊह का मतलब होता है वर्णियम की शक्ति हमारी कम है, जहां भी दृष्टि गई तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव पक्ष जरूर होगा, उसी को सविता कहते हैं। तो तत्सवितुर वर्णियम, तो वो सिलेक्शन, वो पिकअप पॉइंट है, वर्णियम वर्ण करना, पिकिंग, तो वो पिकिंग वाला कमजोर पक्ष पड़ता है। और चूंकि सविता निरोग है, हर हाल मस्त रहता है और सच्चिदानंद है, तो वो आएगी ही नहीं कि वहां पर हमने उसको पिकअप किया, कि उसके आउटर सरफेस को ही हम पिकअप कर लिया, उसके गुणों में आकर फंस के रह गए। तो उसमें न मैं मन हूँ न मैं शरीर हूँ, यह है कि मैं कुछ उसकी आत्मा को, और हर एक की आत्मा जो सविता है, तो ये पक्ष कमजोर होगा तो उस साधक को दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब है कि अनमेच्योर्ड माइंड है अभी। दूसरा है शब्द, हर शब्दों के भीतर में भी ब्रह्म घुला है ना। नाद जो की साधना हम लोग विज्ञान में, आनंद में कर रहे थे, क्योंकि शब्दों से सारी सृष्टियां चल रही है, तो उसमें भी हमें उन शब्दों के जो होता है मूल तात्विक अर्थ भी विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही परेशान करेगा कहीं ना कहीं पर। कोई करा रिया है तो शब्द ही तो निकाला, आहा कर दिया, आई हो दादा, कुछ ना कुछ तो बोला है। इस कराह से आदमी को पीड़ा आ रही है। इन शब्दों के भी बड़ा तिकड़म है, और वो भीतर के आर पार की जानकारियां देता है। इसके पीछे कौन सा साउंड है, इसके पीछे कौन सा साउंड था, तो अंत गजब की मस्ती आने लगी। तो वो माइंड हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हर शब्दों के भीतर में झांकते हुए ब्रह्म को देखें। और उस शब्द अध्ययन में पागलपन की हद तक रुचि होनी चाहिए। जिस दिन न अध्ययन किया जाए तो लगे कि आज हम भोजन ही नहीं किए। विवेकानंद ने कहा है कि जिस दिन हम उपनिषद नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि हमने आज खाना नहीं खाया। पढ़ता हूं तो आंसू आने लगते, इतना महान ज्ञान है कि लोग अब तक से क्यों इसको नहीं समझ पा रहे। तो अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। बस उठते फिरते चलते किताब से ना अध्ययन, अपने भावों का अध्ययन किया जाए, अपने विचारों को, अपने भावों को, कि कैसे आ गया, क्यों झोकड़ी आ गई। और यहाँ पर अच्छा दुख विधाधास्त्रय, दुख विघात, दुखों को, 3 तरह का जो दुख है, चाहे हम लोग का भौतिक दुख आ रहा हो या दैविक दुख आ रहा है, क्लाइमेटिज का, यहाँ पर अब जैसे स्नोफॉल वगैरह है तो देवताओं की तो इस दैवी में आता है, ये आ गया, तो उसका एंजॉय लिया जाए। प्रकृति के सारे उठा पटा के अपने आप महिमा, जिसके ढेर सारी नहीं आता, तो ये ज्ञान के द्वारा होता है। या आपने शारीरिक कष्ट है, शरीर का, मन का, आत्मा का, मेंटल है, टेंशन है, एंग्जाइटी हो जाता है, हेलुसिनेशन बन गया, डिप्रेशन में चले गए, ये सब आत्मिक कष्ट में आते हैं, खुद का जनरेटर है। तो ये ज्ञान के ही सिवा काटा जा सकता है। बस हमने जो हुआ था इतने सारी, अब जो आए तो सिर्फ आदमी, तो ये पक्ष मजबूत होते जाएगा भैया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पकते के क्रम में ये बात बनती जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद जी बाबूजी। दूसरा प्रश्न ये था कि कई जगह ये आता है कि बीज मंत्रों का संपुट लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सिंह का, क्लिंग का, तो संपुट गायत्री मंत्र के साथ संपुट लगाने की, मान लीजिए कि क्लिंग का संपुट लगाने की जब करना, तो उसको किस प्रकार से किया है? ओम भूर्भुवः स्वः क्लिंग 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् क्लिंग 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 ओम, क्या ये सही तरीका है या कैसे संपुट लगाए? एक देखिए, एक बात तो हम लोग दिमाग में एकदम भली भांति बिठा लें कि जितने भी जो बीज ओम को छोड़ करके बाकी जितने भी बीज लगाए जाते हैं सब मनोकामना सिद्धि में आते हैं। और मनोकामना सिद्धि के लिए यदि हम प्रयास कर रहे हो तो आत्मज्ञान से वंचित हो जाएंगे। ठीक बात। तो हमने कभी बीज के चक्कर में ही नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु से जो मंत्र मिला है वो अपने आप में पूरा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना से क्या नहीं मिलेगा ब्रह्मांड का, जब गायत्री एकदम सर्वम है। अब क्लिंग लगाने का मतलब है कि अपना शक्ति पक्ष कमजोर है, तो फिर कामना शक्ति बढ़ा के क्या कीजिएगा? आत्मज्ञान मिला नहीं, भावना बढ़ी नहीं, तो दूसरों को परेशान करेंगे। एक स्ट्रिंग लगाते धन बढ़ जाए, और जो धन इतना मिल गया है तो उस धन का फिर क्या हो, उसका उपयोग किए कि नहीं किए? तो इसलिए हम लोग फालतू के पचड़े में कूद पड़ते हैं। तो हमको अच्छा, विश्वामित्र ने जो भूर्भुवः स्वः विश्वामित्र का लगाया हुआ है, व्याहृतियां हैं, तो उसमें ओम ओम बीज लगा करके सब बोला था। ओम ब्रह्मवाची शब्द है, वो नहीं फंसने देता कहीं। तो हम तो कहीं अच्छा, जैसे जो त्र्यंबक है, एक दिन बात आई थी पिछले वाले सत्रों में, प्रश्न आया था किन्हीं साधक का कि महामृत्युंजय मंत्र का ओम ह्रांग जुंग सुंग जो दिया रहता है,
तो हो सकता है किसी ऋषि ने किसी खास कामना के लिए उसका प्रयोग किया हो। जैसे पुलस्त्यादि ऋषियों ने भी त्र्यंबक पर रिसर्च किया है बीज लगा कर, लेकिन जो वशिष्ठ ऋषि ने खोजा है वेद में, वहां पर कोई बीज नहीं जोड़ा है। ओम सीधे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। इसलिए पूज्य गुरुदेव की जो गायत्री आहुतियां होती हवनों में, वो वो अन्य बीजों को नहीं लगाते, क्योंकि वो सारी मनोकामनाएं सिद्धि में आने लगते हैं। हम इन बीजों से कीलक से अपने आप को बचाव करेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी आत्म साक्षात्कार की है। तो जहाँ अच्छा लगाने का जहां तक क्रम है, तो पहले ओम भूर्भुवः स्वः बोल लिया जाए। यदि लगाना ही है, कामना सिद्धि करनी है, नहीं मानेगा हम बैलून पिपीरी फुलौना लेंगे ही लेंगे, अच्छा ठीक है। तो ऐसे ले ओम भूर्भुवः स्वः, तब जोड़िए उसमें श्रींग 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 धन चाहिए, तो क्लिंग ह्रींग ह्रींग ज्ञान चाहिए, क्लिंग 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 शक्ति चाहिए। फिर तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र पूरा बोल दें, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। उसके बाद आप चाहे तो लगा भी सकते हैं ओम करने के लिए, दोनों साइड भी लगा सकते हैं, क्लिंग 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 ओम, ये कर सकते हैं। नहीं तो केवल एक बार भी लगा सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः क्लिंग 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः क्लिंग क्लिंग क्लिंग, ये भी एक शैली है। तो वो अपने ऊपर है कि हम कितना बार चाशनी डाल दें, उसका लिए कोई बंधन नहीं है। वो तो श्रद्धा पर भगवान मिलते हैं कि चाशनी डाला तो किस उद्देश्य से सोचा, हमसे दोस्ती कर लेते हैं यार, तो हम ही धनी हैं, हम ही सब कर लेते हैं। हमसे दोस्ती ना करके शब्दों के पछड़े में फंस गया कहीं पर। ईश्वर से दोस्ती किया जाए, बस एकमात्र हल है बस। और वो बेस्ट है, शब्दों के पछड़े में नहीं पड़ रहा। और शब्दम वो सारे बीजों से परे है, ओम से भी परे है। देखिए तो हम कहा तो ठीक है, तो हमारी जर्नी तो भिन्न टाइप की है, इसलिए हमने बीज लगाकर कोई साधना नहीं किया, इसलिए हम उस पर बहुत अधिक लाभ वाली चर्चा नहीं कर सकते, क्या मिला क्या दिखते आई। आत्मज्ञान के क्रम भी सबको छोड़ना पड़ता है। तो जी बहुत कुछ प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी सुभद्रा दीदी, आपका हैंड रेज, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। बाबूजी कहते हैं जैसे कि गायत्री की 2 शक्ति धारा दिया गया, गायत्री और सावित्री। तो कहीं पे बताते हैं कि ये एक कर्म पक्ष है, ज्ञान पक्ष है, फिर कहते हैं सविता और ये, तो थोड़ा सा वो गायत्री और सावित्री थोड़ा सा उसको स्पष्ट कीजिए बाबूजी। इसी में आज के क्लास के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको, तो उसमें एक बात है कि ये सविता क्या है, सावित्री क्या है, इसको ऐसे पूछ जी लिया। तो वो दोनों अलग हुआ, फिर गायत्री इसे बताते हैं सर। हाँ, अब देखिए सविता क्या है, सावित्री क्या है, कि हम लोग देखें कि हर चीज में 2 पक्ष होता है, कि डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र का देवता सविता है, तो सविता का भी मंत्र कहेंगे, सूर्य को मंत्र देना है तो तत्सवितुर्वरेण्यम से बोलेंगे। और सावित्री मंत्र भी कहलाता है। तो सावित्री मंत्र में ये बात कह दी गई है, तो इसमें अध्यात्म ज्ञान और भौतिक विज्ञान, तो ज्ञान को 2 भाग में बांट दिया गया है, आत्मिकी और आत्म भौतिकी। आत्म भौतिकी को सावित्री कहते हैं और प्योर आत्मिकी को गायत्री कह देते हैं। अच्छा, अब रह गया कि हर चीज में डोमिनेंट, तो जो डोमिनेंट है, हैंडल कर रहा है, उसको सविता कह देते हैं, और जो हैंडल्ड हो रहा है उसको सावित्री कह देते हैं। प्रकृति जैसे, तो ब्रह्म प्रकृति कह दिया। वाणी हम बोल रहे हैं तो वाणी कैरियर है, होता है, लेकिन प्राण जो जा रहा है ये उसमें तो वाक और उसमें मन जोड़ दिया है क्रम का। तो दिन है तो दिन को रात्रि एब्जर्व करने आता है, एब्जॉर्बेंट है। अब जैसे शिव जी का शिवलिंग है, तो लिंग वेदी उमा देवी, तो उसका प्रकृति को मांग लिया कि ये उसका हो जाएगा रिसेसिव। लिंग धारणी भी गायत्री का एक नाम। और सविता है जो उसको कर रहा है, हैंडल्ड हो रहा है, उसके भीतर में चला रहा है, जिसकी अध्यक्षता में बन रहा है, उसको सविता कह दिया। तो हमको लगता है कि कुछ बात क्लियर हुई होगी जी। नहीं तो गायत्री और सावित्री, फिर ये दोनों वर्ड अलग कैसे हुआ बाबूजी? तो सविता सावित्री बोलते या गायत्री सविता बोलते, ये दोनों फिर जो अभी बताए दीदी कि गायत्री कहते हैं आत्मिकी को, प्योर आत्मिकी, आत्मज्ञान वाली। अच्छा जी 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 और जी, एक तो ऐसा दोनों ज्ञान सविता का ही इस पक्ष हुआ ना, ज्ञान के गायत्री द्वारा का ही हम दोनों पक्ष पदार्थों हुआ। को कैसे हैंडल करें। अच्छा जी जी। तो पदार्थ जगत जितने साइंटिस्ट हैं, और वो साइंटिस्ट आत्मिकी के आत्मिकी में खर्च कर रहे हो, तो सब सावित्री साधक कहलाएंगे। जी विज्ञान भौतिकवाद, तो शरीर हो गया तो शरीर विज्ञान, सावित्री विज्ञान हो गया। जो 5 मुंह वाली सावित्री होती है, तो पंचकोशी साधना सावित्री साइंस है प्योर। जी जी, हाँ थैंक यू बाबूजी, ठीक है समझ। हाँ अच्छा,
और कुंडलिनी कहते हैं जो दोनों के भीतर में बिजली काम कर रही है, इसको कुंडलिनी कहते हैं, दोनों को जोड़ने वाली। तो सावित्री, गायत्री, सावित्री, कुंडलिनी, ये वाङ्मय 15 में बिल्कुल स्पष्ट किया है गुरु जी ने, उसमें कहीं शीशे की तरह पारदर्शी है। ये सिर्फ शब्दावलियां हैं, सबको कह देंगे तो सिर्फ ज्ञान कहिए, बस ज्ञान में सब आ जाएंगे। जी 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 जी, थैंक यू बाबूजी। जी अरविंद जी, वैसा अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मिल गया, उत्तर मिल गया बाबूजी। जी धन्यवाद। और देखिए वकील साहब, कितना ही बढ़िया जरूरी है अध्यात्म में। देखिए क्या तो होने लगा, अभी कुछ हिल गया क्या कहीं। हाँ जी, तो देखिए कंसंट्रेशन। अच्छा, आप आत्मिक की सुबह में आप साधना कर लेते होंगे तो दिन भर कोर्ट के काम में बड़ा लगता है कि इजीली हैंडल हो रहा होता होगा। खूब हुजूर, एकदम एकदम बाबूजी तो खूब। सुबह वाले में वो गायत्री साधना था, और थोड़ा सा योगा वोगा कर लिए तो भीतर वाला वो आत्मिक अपना पक्ष बढ़ा लिए थे, और बाहर जितना काम कर रहे हैं हैंडलिंग वाला, वो सावित्री वाला विज्ञान है सर। एकदम जीवन चर्या को ही साधना में बना लेने वाला वो बिल्कुल हमको पचा रहा है। जी तो ठीक है, धन्यवाद, उत्तर मिल गया तो। जी जी अनिरुद्ध भाई साहब जी अपना प्रश्न। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बेंगलोर से। जी धन्यवाद। जी बड़ा अच्छा जो है हिमाचल में आप पहुंचे हैं, सर्दी से बहुत रूबरू हो रहे हैं। और सोचा कि नहीं, इस परिवार को भी साथ घुमा ले, कम से कम भी एक ड्यूटी रहता है ना गार्जियन का, कि देखिए देश में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे गौशाला पालते हैं, इस ठंड में ये कैसे। हम केवल अपने यहाँ सीजन देख करके, तो इनकी तपस्या कैसे देखेंगे। जी बाबूजी, तो इनके बीच में रह करके इनके साथ घुलना मिलना, खाना बनाना, खाना इसका एक अलग है, ग्रास रूट का, ये बहुत ही एकदम ग्रास रूट के साधक हैं एकदम, इसलिए इनकी तपस्या खींच लाई। जी हम लोगों को भी अवसर मिलेगा तो हम भी वहाँ पे पहुंचेंगे, देखेंगे गौशाला को जरूर बाबू। हाँ जी, बहुत ही मान हिमाचल से भी बहुत नहीं था, शिमला से बहुत ऊपर है वो। ये वापसी में शिमला को देखते हुए निकले, लौट जाएंगे, और अगला संडे को हम लेंगे दिल्ली से क्लास को। जी बाबूजी, स्वाध्याय के क्रम में हम जब कर्मणो गहनो गति के क्रम में जा रहे थे तो कई प्रश्न उभर के आए थे, तो उसमें मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा जो है कर्मों की गति जो है, जैसे कि आप और सभी जानते हैं, आप भी बताते हैं कि ईश्वर कण कण में है। तो सपोज हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं और वो एक गड्ढा आ जाता है, ठीक है, वो गड्ढा उसी समय आएगा जबकि दूसरा उधर से आ रहा हो, और गड्ढे को अवॉइड किया जा सकता था मतलब, लेकिन वो उधर से गुजरेगा जरूर। तो ये क्या कड़कड़ वाली जहां तक बात है, तो ये कार के कर्म मतलब उस कड़ की गति है जो जैसे उस कड़ से गुजरना पड़ेगा। एक और प्रश्न इसी में सर बाबूजी बोल देता हूँ मैं। आप सपोज आपके शरीर के किसी अंग में कष्ट हो रहा है, ईश्वर के कण वहां भी है, तो उसको इस तरीके से दिया जा सकता है, अपने को संतोष भी दिया जा सकता है, गुजर जाएगा कष्ट, ये भी अपने को भुगतने दो। तो ये सारे इस तरीके के प्रश्न उभर के कभी कभी आते हैं, तो ये, और हम असावधानी से कोई कार्य करते हैं, विवेक पूर्वक नहीं करते हैं, तो वो भी क्या कर्म की गति में है या फिर ये चीज? जी देखिए, शरीर वाला बढ़िया उदाहरण है कि शरीर में रोग हो गया, तारे सब भुगत लो, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। अब तो फिर ये ठीक नहीं है, ये भगवान जी का शरीर है, तो जो रोग आया है वो हमारी गड़बड़ी से आया है। उस 100 बरस तक के लिए गारंटी वाला बॉडी मिला था, आप पहले ही खांसने ढांसने और फेफड़ा खराब, एंजियोग्राफी का स्प्रिंग लगवाने लगे। तो अब वो देखेंगे ना कि तो इसका मिस हैंडलिंग किया है बॉडी का, तो दंड भुगतना है, तो उसमें कष्ट नहीं जाएगा, कितनों कहेंगे आह कराहेगा ही कराहेगा, वो शरीर भाव में रहेगा। तो उसको हमें दवा कराना है प्रॉपर ही, तो उसमें दिया है ना जीवन सर्दा सतम में कि अननेचुरल खान पान रहन सहन पहल ये सुधारे, परहेज। उसके बाद जो डॉक्टर है वो काहे का पढ़ा है बेचारा, धनवंतरी चिकित्सक। देखते हैं राम जी कितने बड़े ज्ञानी, हनुमान जी भी ज्ञानी नाम अग्रगण्य, अब वो सुखेंद्र वैद्य को इज्जत दिया गया कि नहीं दिया गया। तो हमें अच्छे चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए, अपनाना चाहिए। इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तब वहां पर सोचिए कि अब कष्ट सहने के सिवा कोई उपाय नहीं, अब क्या किया जा सकता। इंजेक्शन लिवा ही लिए, डबल डोज लिवा ही लिए, अब फिर भी आ गया है, तो अब इम्यूनिटी कम है तो बढ़ाएंगे, लेकिन टॉलरेंस चाहिए एट लास्ट मोमेंट में, ताकि हम हिम्मत न टूटे। जी
अच्छा, रोड पर चल रहे हैं, गड्ढा आ गया तो हमें ये करना है कि जो भी गाड़ी आ रही है वो समझिए कि आपको एक्सीडेंट करने के लिए आ रही है, वो अचानक मोड़ेगा मारेगा, तो हम अपने काम में अवेयर होकर चला रहे, खत्म। और गड्ढा से बचाव करना, नहीं तो आपका स्प्रिंग टूटेगा, चलना है कार ढेर लंबा समय तक, क्लच गियर ब्रेक का तालमेल सीखना पड़ता है, कहाँ हमको क्या करना है, कैसे हैंडल करना, यही तो मजा है, यही साधना है जी। जी बाबू जी, बहुत शानदार। और जो मतलब यही विवेक और बुद्धि का है, विवेक बुद्धि से अगर काम नहीं किया वो कर्म की श्रेणी में, इसका मतलब नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आया, क्योंकि प्रज्ञा से करना है ना हर काम को। हाँ, क्या सापेक्ष, जहाँ सापेक्षता है, जहाँ बोलचाल क्रम है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है, बस खत्म। इसको प्रज्ञा कहते हैं, और रितंभरा प्रज्ञा वो सत असत दोनों में एक बराबर रहता है, बस। तो वो उस एब्सोल्यूट ट्रुथ उसको कहते हैं। लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो तो सापेक्ष सत्य वाला व्यवहार होगा। इनके लिए क्या बेटर हो सकता है, कहना बोलना जो इनको भला लगे, इनके लिए यूजफुल हो, खत्म। जी बाबू जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। लगता है कि समय हो गया है अमन जी, और देखिए उमा दी, बहुत बहुत आभार। अमन जी का आभार, कितना बढ़िया आप क्लास चलाते हैं, हम सबको अच्छा लगता है। तो आप शांति पाठ समेट सकते हैं, हम अपने को क्लोज अप कर रहे हैं। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। धन्यवाद परिदेव।